गाइस वेलकम बैक टू द चैनल फिल्मी फंटूस में आपका स्वागत है। मैं हूं शयान और मैं फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। बहुत ही बड़ा अपडेट है आज की इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, क्योंकि आपके पास हमारी ये न्यूज जाएगी और बहुत सारी न्यूज जाएगी और आपका प्यार भी हमारे पास जल्दी 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 करके आ जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। खुशी हो रहा हूं मैं, अरे यार आप लोग को पता ही नहीं है कि क्यों खुशी हो रहा हूं मैं। सो गाइस आपको मैं बता दूं कि गाइस पुष्पा 2 जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में, इंडिया इंडस्ट्री में और हॉलीवुड इंडस्ट्री में भी धमाका मचा के रखा है। पूरी वर्ल्ड वाइड पुष्पा 2 ने एक हफ्ते पे 1000 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और आप इंडिया में, सिर्फ इंडिया में 922 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है पुष्पा 2 ने एक हफ्ते में। यानी कि पुष्पा 2 का दीवानगी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है, पब्लिक के दिल पे पूरी शोर मचा रही है, इसलिए मैं खुश हो रहा था। नहीं, और एक न्यूज है और एक अपडेट है जिसके लिए मैं खुश हो रहा हूं। पता है क्या न्यूज है? सो गाइस पुष्पा 3 द बिग न्यूज, द बिग अनाउंसमेंट वाज कमिंग सून। जी हां, पुष्पा 2 में पुष्पा 3 का ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो गया है। आप लोगों ने देखा कि पुष्पा 3 का अनाउंसमेंट एंड सीन में पुष्पा 2 के इस पे कर दिया गया है और टाइटल रखा है पुष्पा 3 द रैम्पेज। यानी कि पुष्पा 1 द राइज, पुष्पा 2 द रूल और पुष्पा 3 द रैम्पेज। समझ गए आप? और मैं आपको अच्छी तरीके से समझाता हूं। आज मैं इस वीडियो में यही बात करूंगा कि गाइस पुष्पा 3 बहुत ही जल्द आने वाला है, बहुत ही जल्द। पुष्पा 1 के बाद पुष्पा 2 का जितने साल आप लोगों ने वेट किया, इस बार आपको वेट करने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि पुष्पा 3 का काफी सारा सीन शूटिंग हो चुका है। आप ये सोच रहे होंगे कि ये खबर, ये अपडेट मैं कहां से दे रहा हूं, हवा में बात कर रहा हूं। ना 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 ना, प्रूफ के साथ बात करूंगा, क्योंकि मैं हमेशा प्रूफ के साथ बात करता हूं, हवा में बात नहीं करता। इसीलिए आप लोग का प्यार हमारे पास आता रहता है। सो गाइस पुष्पा 3 का काफी सारा शूट हो गया है ऑलरेडी, कुछ सीन बाकी है और मैं आपको बता दे रहा हूं कि पुष्पा 3 का अपडेट, अनाउंसमेंट या डेट वगैरह कुछ भी हम लोगों को 8 अप्रैल 2025, मार्क योर डेट आप लोग क्रॉस कर लो, मार्क कर लो। ये पुष्पा 3 द रैम्पेज का अपडेट हम लोगों को ऑफिशियली 8 अप्रैल को मिलने वाला है। जी हाँ, ये हो गया पहला न्यूज। अब आपको बताता हूं मैं पुष्पा 3 क्यों जल्दी आने वाला है। गाइस मैं आपको बता दूं कि पुष्पा 2 का, यानी कि अल्लू अर्जुन का एक लास्ट ट्वीट आया था काफी दिन पहले, लास्ट डे शूट फॉर पुष्पा द जर्नी वाज एंड। यानी कि ये एक छोटी सी ट्वीट, अगर ये छोटा सा ट्वीट जरूर है, लेकिन अगर आप इसको बारीकी से, एक चीज मैं आपको काट करके बोल रहा हूं, जो नहीं देखा है वो पहले पुष्पा 2 देखिए, उसके बाद आप लोग मेरी वीडियो को देखें, तब आप लोग पूरी तरीके से आप लोग मेरी बात को समझ पाएंगे। तो गाइस हम लोग आते हैं अपनी बात पे। ये छोटा सा ट्वीट जरूर है, लेकिन अगर आप लोग दिमाग से अगर इसे सोचोगे तो गाइस इसमें बहुत सारा कुछ है। अगर आप लोग इसे सोचोगे तो वेयर इज पुष्पा में रिलेटेड, अगर पुष्पा 2 का एंड देखोगे तो दोनों को मिलाइएगा तो पुष्पा 3 का एंट्री यहां से होता है कि वेयर इज पुष्पा, पुष्पा इज बैक ऑन द फील्ड। जब शेर हटता है पीछे तो दिखता है कि पुष्पा अभी जिंदा है। तिरुपति जेल से पुष्पा फरार हो जाता है, यानी कि पुष्पा को पहले जेल पे बंद किया जाता है, उसके बाद पुष्पा आ जाता है जंगल से अकेला, खाली, घायल शेर की तरह। यहां से एक सीन पुष्पा 3 का मिल गया है, वेयर इज पुष्पा आ गया। और आपको एक मैं चीज बताता हूं कि ये जो इंटरव्यू में जो लड़की को आप लोगों ने देखा कि ये लड़की कौन है, जो पुष्पा से बहुत ज्यादा जुड़ गई है, वो एक सीएम के साथ फोटो लेने के हिसाब से, मतलब कि वो एक सीन के हिसाब से ये कैरेक्टर को जोड़ा गया। और आप लोग ये देखो कि वेयर इज पुष्पा के टीजर में जो कि लड़की के हिसाब से, लड़की के साथ ही पुष्पा का दिखाया गया, वो उसका इंटरव्यू पहले आता है, वही बताती है कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार हो गया है और जंगल में पुष्पा को देखा गया है। इसी के साथ उस लड़की के साथ ही पुष्पा का एंट्री हो जाता है। यानी कि इस लड़की का, और ये चीज आप लोग नोटिस करो कि ये लड़की का ड्रेसअप देखो, उस टाइम वो लड़की इंटरव्यू लेती थी पब्लिक के साथ, और इस बार वो खुद बता रही है, न्यूज चैनल पे बता रही है, उनका ड्रेस देखो। यानी कि वो भी मतलब कि प्रमोशन करके वो भी, मतलब कि कितना साल का डिफरेंस है इसमें, कितना साल का डिफरेंस है, इसीलिए वो अभी टीवी पे आ रही है और बता रही है कि पुष्पा आ गया है। ये एक पॉइंट। सो भाई, और एक दूसरी पॉइंट कि पुष्पा का ये सीन जो ट्रेलर पे पुष्पा का एंट्री हुआ, इस सीन में जिसमें पुष्पा एकदम आराम से सिगरेट पीते हुए, एकदम स्मोकिंग करते हुए आ रहे हैं और उनके पीछे बॉडीगार्ड्स, उनके पीछे लड़के और दो साइड पे बॉडीगार्ड भी आपको दिख रहे होंगे। और पुष्पा का आप शर्ट्स भी नोटिस करो, उसमें भी बात करूंगा। तो पहले ये बॉडीगार्ड्स को देखो तो जाहिर सा बात है, ये समझ में आता है कि पॉलिटिकल इशू का ये सीक्वेंस किया होगा, पॉलिटिकल का ये इशू पूरा दिखाया गया है, क्योंकि पुष्पा 2 पे पूरा तरीके का पॉलिटिकल इशू बहुत दिखाया गया है। और एंड में जब पुष्पा 2 का जब एंड होता है तो वहां दुश्मनी भी पॉलिटिकल से हो जाता है। तो पुष्पा 3 में भी ये सीन आप लोग, पुष्पा 2 पे तो दिखाया नहीं गया, तो जाहिर सा बात है ये सीन पुष्पा 3 पे जरूर आएगा। और अल्लू अर्जुन ये सीन में कुछ धमाका के साथ एंट्री करेंगे, पॉलिटिकल से वो जुड़े रहेंगे। और एक दूसरा सीन आप देखो, आपको मैंने बताया था कि वो शर्ट्स को आप लोग नोटिस करो, वो शर्ट, और आप लोग वेयर इज पुष्पा के टीजर पे आप पुलिस जो ये सीन में जो पुलिस लेकर के खड़ी है, वो सीन में दिखा रहा है कि वही शर्ट है।
और उसपे 14 गोली पुष्पा को लगा है, लेकिन पुष्पा फिर भी बच जाता है। तो ये आप लोग सीन मिलाओ, ये आप लोग दिमाग लगा करके सोचो कि पुष्पा 3 का इशारा हम लोग को मिल गया है। ये देखो जॉली रेड्डी का सीन, आप लोग ये सोचो कि ट्रेलर पे जॉली रेड्डी को पूरा दिखाया गया है, उसका कमबैक हुआ है, सब लोग ये शॉक्ड हो गए कि जॉली रेड्डी अचानक से आया कहां, क्योंकि पुष्पा 1 में जॉली रेड्डी को बहुत बुरी तरीके से पुष्पा ने मारा था। उसके बाद पुष्पा 2 का ट्रेलर पे जॉली रेड्डी को दिखाया गया, और वो भी हेवी सीन के साथ, मतलब कि वो सीन जो कि गन पॉइंट एकदम किसी के सर में, यानी कि हो सकता है उसके सामने पुष्पा हो, उसके सामने पुष्पा हो सकता है और जॉली रेड्डी गन लेकर के खड़ा है। जॉली रेड्डी का भी कमबैक जो हम लोगों को पुष्पा 2 पे देखने को नहीं मिला, ट्रेलर पे दिखने को मिला। सोचो सोचो। तो गाइस अब मैं आपको बताता हूं कि पुष्पा 2 का जब एंट्री होता है, एकदम स्टार्टिंग सीन, जापानीज वाला सीन, जी हाँ जापानीज वाला सीन, उसमें से सिर्फ हम लोग को ये दिखाया गया कि पुष्पा का वहां पर एंट्री होता है और पुष्पा फिर सपने से जाग उठता है। ये गाइस आप ये मत भूलो कि ये सिर्फ एंट्री किया हुआ सीन है, नहीं नहीं, ट्रेलर में भी हम लोगों को ये सीन, आप लोग देखो ट्रेलर पे ये सीन दिखाया गया था कि पुष्पा जापानीज के पास बैठा हुआ है और वहां पर कुछ डील कर रहा है, उसके हाथ पे एक नोट है, और वही नोट को पुष्पा 2 ने जब एंट्री हुआ तो वो नोट के साथ ही एंट्री हुआ, यानी कि वो नोट से उसका बहुत सारा कनेक्शन है पुष्पा 3 में, और वो नोट ही पुष्पा का बहुत प्लस पॉइंट है। पुष्पा का वो नोट, वो आधा करेंसी, और जापानीज का सीन हमें एकदम 1% दिखाया गया है, समझ लीजिए 50% हम लोगों को पुष्पा 3 में देखने को मिलेगा जापानीज स्टील। ये है गाइस, और आप लोग को ये चीज नोटिस करो कि पुष्पा जब वो नीचे गिरता है, पुष्पा 2 के जब एंट्री सीन जापानीज वाला सीन में पुष्पा जब गिरता है पानी के अंदर, तो उसके पहले जो वो टी शर्ट होता है अंदर में, वो नोटिस करोगे तो पुष्पा जहां से आया था, यानी कि पुष्पा 1 में जो टी शर्ट से उसकी शुरुआत हुई थी, पुष्पा 3 में भी उसका वो टी शर्ट रहेगा, यानी कि जापानीज का वो सीन में वो टी शर्ट दिखाया गया। अब बात करते हैं हम लोग फहद फैसल के बारे में। महमूद भाई ने उसके वीडियो बनाया था, लेकिन मैं आपको इसमें बता ही दे रहा हूं कि फहद फैसल जहां पर वो दिखाते हैं पुष्पा 2 पे कि वो आग लगा करके अपने आप को मर जाते हैं, यहां पर फहद फैसल अपने आप को आग लगा दे रहा है, धमाके पे मर जा रहा है, और पुष्पा 2 का पूरा फैमिली धमाके पे मर जा रहा है, लेकिन कोई मर नहीं रहा है, क्योंकि एंड सीन पुष्पा 2 का जब वो धमाका करता है तो उसका हाथ नोटिस करोगे तो उसका हाथ जला हुआ होता है, और उसका हाथ जला हुआ ये नोटिस करो, अगर इसको मिलाओ अगर फहद फैसल के साथ, जो फहद फैसल जल जाता है, तो क्या लगता है आपको कि फहद फैसल, भंवर सिंह शेखावत पुष्पा 3 में भारी रोल करेंगे और फिर से उनका कमबैक होगा। और एक चीज आप लोग ये सोच रहे हो कि क्या बात कर रहा है यार, तो ये बताओ, आप ये देखो कि पुष्पा 2 का ट्रेलर पे जब ये सीन से भंवर सिंह शेखावत का एंट्री होता है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, ये जो गाने के साथ जो उनका एंट्री होता है, तालाब से वो उठते हैं, कहां गया वो पुष्पा 2 में सीन, कहां गया वो उनका एंट्री, कहीं एंट्री नहीं दिखाया गया ना। तो ये देखो आप पुष्पा 3 में उसका एंट्री होगा, वो तालाब के साथ वो उसका एंट्री है। तो गाइस बहुत सारा सीन शूट हो गया है और पुष्पा 3 बहुत जल्द आने वाला है। तो गाइस और एक सीन आप लोग नोटिस करो कि ये ट्रेलर में ये सीन दिखाया, गाड़ी से गाड़ी उड़ करके जो जाता है, गाड़ी क्रैश होता है, उसका आप लोग नंबर अगर नोटिस करोगे, गाड़ी का नंबर तो AMX02 जो कि नॉर्थ का है। जी हाँ, यानी कि इसमें यह समझ में आ रहा है कि नॉर्थ से पुष्पा के लिए कोई विलन आएगा, और वो विलन कौन हो सकता है ये तो आप ही लोग गेस करो, मैं सब कुछ तो नहीं बता सकता ना, क्योंकि स्पॉइलर हो जाएगा, फिर कॉपीराइट आ जाएगा, सॉरी। तो गाइस ये भी सीन आप लोगों ने नोटिस किया, तो ये सारा सीन अगर देखिए, कुछ होते हैं जो सिर्फ मूवी देखते हैं और वो पता करते हैं, लेकिन ये हमारा काम है, हमारा ड्यूटी आप तक को न्यूज पहुंचाना। तो हम लोग ये मूवी को 10 बार देखे हैं, उसमें से एक सीन को जोड़ करके पुष्पा 3 को हम लोग मिलाए हैं, तब जाकर के हम लोग ये कंफर्म हो गए कि हम लोगों को पुष्पा 2 में ही पुष्पा 3 का बहुत सारा सीन देखने को मिल गया है। जैसे कि मैंने आपको मिलेगा, क्योंकि अल्लू अर्जुन का उस दिन बर्थडे है 8 अप्रैल 2025 में, हम लोगों को पुष्पा 3 का एक नया अपडेट, बड़ा अपडेट देखने को मिल सकता है। लेकिन ये थी हमारी आज की अपडेट, बड़ी अपडेट के साथ अब हम लोग करते हैं वीडियो को खत्म। अब मैं आऊंगा अपनी नई वीडियो के साथ, नई खबर के साथ, अब तक के लिए। लेकिन गाइस मैं आपको एक चीज बता दूं, हम लोगों ने एक दिन हमारा वीडियो मिस हुआ, क्योंकि हम लोगों को कॉपीराइट आ गया था, चैनल में बहुत इफेक्ट हो गया था। लेकिन गुड न्यूज ये है कि अब हमारा चैनल में सब कुछ सही हो गया है, बस आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग का प्यार से ही हम लोग का सपोर्ट बढ़ेगा, हम लोग का मेहनत बढ़ेगा। तो तब तक के लिए वीडियो करते हैं खत्म, तब तक के लिए गुड बाय।